कार्यक्रम को बीच में रोकेंगे, आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर डॉक्टर्स डे पर एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है। चिकित्सक दिवस पर इस कार्यक्रम में in his schedule. As a Minister of Energy, Forest and Environment, as well as Sports and Youth Affairs, apart from being a phenomenal leader, our Honorable Health Minister Sir represented India as the World Squash Championship. His dramatic aura and leadership truly inspires us to work for the betterment of health in a progressive way. I welcome you, sir. मैं स्वागत करता हूं हमारे आदरणीय प्राचार्य निदेशक डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी का। आप प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ एवं कुशल प्रसारक के रूप में सदैव मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सही चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आप अपनी विनम्रता, सहृदयता एवं सरल स्वभाव के कारण मेडिकल स्टूडेंट्स एवं टीचर्स के मध्य समान रूप से लोकप्रिय हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं हमारे जेएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश मोदी जी का। आप सदैव निरंतर मरीजों की सेवा में समर्पित रहते हैं। आपके नेतृत्व में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन पुनः ऊर्जावान एवं क्रियाशील हुआ है। आपका सेवा भाव एवं संगठनात्मक कौशल हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर, आपका स्वागत। अब मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अनुराग तोमर, सचिव जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का। आप एक ऊर्जावान, युवा एवं समर्पित चिकित्सक हैं। आपकी पहचान एक प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में स्थापित है। सर, आपका स्वागत। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस उद्देश्य के साथ इस प्रदेश के लिए एक दीपक के समान पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं आपसे आमंत्रित करूंगा और मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य अतिथियों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। Dynamic leader to kindly accept flowers of appreciation from our principal SMS Medical College, Dr. Deepak Maheshwari ji.
President, Dr. Jagdish Modi ji, to present the flowers to our Honorable Chief Minister ji. Now I request our Secretary, JMA, Dr. Anurag Tomar ji, to present the bouquet to our Honorable Chief Minister, sir. मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व निर्वाचित आगामी जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर नलिन जोशी जी से कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वे पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर नलिन जोशी, हमारे चिकित्सक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि स्वागत की कड़ी में आपकी कर्तव्य ध्वनि आकाश का गुंजायमान रहनी चाहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी वर्तमान कार्यकारिणी के ऊर्जावान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार हर्षवाल जी से कि वे माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे निवर्तमान सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे इसी कार्यकारिणी के उपाध्यक्षा डॉक्टर गीता आहूजा से कि वो आए और हमारे प्रिंसिपल साहब का बुके देके स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे ट्रेजरर कोषाध्यक्ष डॉक्टर के शांडिल्य जी से कि वो आए और हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी का बुके देके स्वागत करें। अतिथि देवो भव, आपके आगमन से इस वातावरण में जो सौरभ उत्पन्न हुई है उससे कोई भी यहां पर उपस्थित अछूता नहीं है। इसी कड़ी में मैं हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर जगदीश मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आ गए हैं। साथ ही मैं सचिव महोदय से कहूंगा कि वे तत्पर रहें स्मृति चिन्ह के लिए। साथियों, ये एक जेएमए के लिए गौरवशाली दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। ये ऐतिहासिक दिवस है, तो आपका हर्षोल्लास प्रदर्शित होना चाहिए। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा। Now I request our past President, Dr. Tarun Oja, along with Dr. Sanjeev Gupta, to felicitate our Honorable Health Minister, Shri Gajendra Singh ji. मैं डॉक्टर मधु गुप्ता और डॉक्टर अभिनव शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। डॉक्टर के शांडिल्य,
यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सक बंधुओं से मैं कहूंगा कि अपने हृदय को थाम कर बैठें। हमारे ऊर्जावान नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश मोदी जी अपने स्वागत भाषण के लिए यहाँ मंच पर पधारें और अपने ओजस्वी वाणी से क्या उनके हृदय में अपने चिकित्सक साथियों के लिए और क्या हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए वे कहना चाहते हैं, एक बार हृदय की अतल गहराइयों से वो प्रकट होने दें। आज के इस डॉक्टर्स डे समारोह के मुख्य आकर्षक माननीय परम श्रद्धेय जन जन के लोकप्रिय और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि हमारे राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और हमारे चिकित्सा परिवार के पथ प्रदर्शक श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, हमारे मंच पे विराजमान हमारे कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर दीपक महेश्वरी जी, हॉल में सभागार में उपस्थित मेरे गुरुजन, समस्त चिकित्सकगण, मीडियाकर्मी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इन सब का मैं जेएमए परिवार की ओर से आज इस सभागार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस सभागार में उपस्थित सभी चिकित्सक बंधु, आज डॉक्टर्स डे पे मैं हार्दिक बधाई देता हूं। डॉक्टर्स डे की हैप्पी डॉक्टर्स डे। साथियों, आज का कार्यक्रम जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना देश की आजादी से पूर्व की है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये संस्था सरकारी और प्राइवेट चिकित्सकों का एक राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सकों का संगठन है। इसमें आज दिनांक तक 2,976 करीब 3,000 चिकित्सक हमारे यहाँ जेएमए में रजिस्टर्ड है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जेएमए जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो नेशनल बॉडी है, उसकी स्थापना से पहले इसकी स्थापना हो चुकी है। और ये गैर लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित कार्य करती है। जेएमए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि समस्त चिकित्सकों के लिए शैक्षणिक, कल्चरल, सोशल और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सभी कार्य को अपग्रेडेशन चिकित्सकों का कराती है। समय समय पे कोई जयपुर शहर के चिकित्सकों को, जयपुर जिले के चिकित्सकों को किसी तरह की समस्या आती है तो सरकार के साथ बैठ के तालमेल के जरिए हमेशा उन समस्याओं का समाधान करती है। साथियों, आज डॉक्टर्स डे पे अपन यहां एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर्स डे, ये दिवस देश के महान चिकित्सक और भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस या उनकी याद के रूप में मनाया जाता है। हमारे डॉक्टर साहब राय साहब का जन्मदिन भी 1 जुलाई का था और निधन भी संयोगवश 1 जुलाई का था। डॉक्टर राय एक कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक के साथ साथ कुशल राजनीतिक भी थे और वे बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल थे। उन्होंने पश्चिम जो बंगाल का आधुनिक बंगाल बनाया वो हमारे डॉक्टर राय के लीडरशिप में डेवलप हुआ। डॉक्टर राय मुख्यमंत्री जब थे उस समय भी डे टू डे नित्य दिन मरीजों की सेवा करने के लिए मरीज देखते थे और उनका अपना चिकित्सा धर्म अपनाते थे। इसलिए हम डॉक्टर बीसी राय को याद करने के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। मैं खुद राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हूं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टरों का, हम दोनों का एक कर्तव्य एक ही है, इंसान की जिंदगी बचाना। चाहे वो सरकारी सेटअप का हो, चाहे किसी प्राइवेट सेटअप का हो, या राजस्थान के किसी दूरस्थ इलाके में
कोई पीएचसी और सीएचसी का चिकित्सक हो या किसी मेट्रोपोलिटन शहर के अस्पताल के कोई बड़ा चिकित्सक हो, दोनों डॉक्टर है और डॉक्टरों का धर्म मरीजों की जिंदगी बचाना है। हम डॉक्टर हैं, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते, हालात कैसे भी हो हम इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ते। इस बात का साक्षात उदाहरण कोविड महामारी है। कोविड महामारी में हमारे राजस्थान के समस्त चिकित्सकों ने अपनी चिकित्सा सेवा देते हुए मरीजों की जान बचाई, संपूर्ण सेवा करी। इसलिए चिकित्सक वर्ग सम्मान का पात्र है। इसी चिकित्सा सेवा की वजह से डॉक्टर्स डे पे हम कई चिकित्सकों को आज सम्मान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस हॉल में बैठे कई चिकित्सकों को सम्मान दिया जाएगा। मैं उनको पूर्व पहले ही बधाई देना चाहता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी वो अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से संपूर्ण चिकित्सा सेवा देते हुए मरीजों की इंसानियत से और मानवता से सेवा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको और आपकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो चिकित्सा सेवा से संबंधित है, उनके माध्यम से आपने राजस्थान के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या वो शहरी हो या और ग्रामीण हो, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आपने उनके दुखों को दूर करने के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी चिकित्सा योजनाएं दी, जिनके माध्यम से आज राजस्थान में आपका नाम है और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको आपकी सरकार के प्रति साधुवाद करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज इस सभागार में इतनी एकत्रित भीड़ को देखते हुए इन चिकित्सकों की एक पीड़ा मेरे समक्ष आई है। ये एक मौका है जिसके उस मौके पे मैं आपसे एक चिकित्सक जनों की पीड़ा को जाहिर करना चाहता हूं। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, हमारे मंत्री महोदय पे, हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस चिकित्सक जनों की पीड़ा को जल्द ही दूर करेंगे। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की आजादी से पूर्व की संस्था है, उसमें उस समय चिकित्सकों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए चिकित्सकों की गतिविधियां शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का संचालन के लिए एक छोटा सा भवन हमारे पास आजादी से पूर्व से चला आ रहा है। अब चूंकि इस वर्तमान में चिकित्सकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, करीबन 3000 चिकित्सकों की संख्या हो चुकी है। इसलिए हमारी गतिविधियों को, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो सांस्कृतिक हो, उनका संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ये भवन छोटा पड़ता है। हमारी आपसे चिकित्सकों से मैं जेएमए का अध्यक्ष के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अन्य संस्थाओं की तरह, जैसे आपने अपने बड़े दिल से अन्य संस्थाओं को जमीन का आवंटन किया है, हमारे जेएमए को भी, जयपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट को भी इस भूमि के अलावा, भवन के अलावा अन्य जगह आप आवंटित करें। ये मेरी नहीं, ये आम चिकित्सक की पीड़ा है। मेरी आपसे गुहार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे इस मौके पे ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा धर्म भी है कि मैं चिकित्सकों की पीड़ा आपके समक्ष रखूं। इसलिए मैंने आपके समक्ष रखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निश्चित रूप से मेरी चिकित्सकों की मांग को पूरी करेंगे। इतिहास में पहला मौका है जब जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे चिकित्सा मंत्री जी पधारे हैं। ये सबसे बड़ा इतिहास का पहला होता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने और हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने जो अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हम डॉक्टरों को जो अनुग्रहित किया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और आपका और चिकित्सा जगत की हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आप जिस तरह से आपने हमें समय दिया, हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगदीश मोदी सर। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये जो अपनी बात रखी, उस पर हमारे इन सभी चिकित्सकों को 100% भरोसा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने
आप पर यह विश्वास जताया है कि आप जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन हैं, जो एक सरकार के विश्वास को व्यक्त करता है, और आप हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, ये सब चिकित्सकों का विश्वास आपके ऊपर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप न केवल राजस्थान के बल्कि संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक रोगियों को सेवा देने वाले राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज विकसित देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या किसी का भी आप नाम ले लें, एक चिकित्सक औसत दिन में 8 से 16 मरीज देखता है, लेकिन राजस्थान का चिकित्सक आपके आदर्शों की पूर्ति के लिए और जनता की सेवा के लिए 150 से 200 रोगियों को विश्व की उच्चतम सेवा यहां पर देता है। इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा गीता आहूजा जी। Now I request our principal and controller SMS Medical College, Dr. Deepak Maheshwari ji. Please come on the dais. He is a renowned radiologist and we are so proud that he is our president. Sorry, cardiologist. Sorry. आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे माननीय ओजस्वी एवं सरल मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय और स्नेही चिकित्सा मंत्री महोदय, मंच पर विराजमान जगदीश जी जेएमए के प्रेसिडेंट, जो कि मेरे बहुत खास दोस्त भी हैं, और एवं सेक्रेटरी महोदय, मेरे सामने विराजमान सम्मानीय चिकित्सक हैं, मेरे अग्रज अनुज, और मैं बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स को देख रहा हूं। उसमें से बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे कैरियर को बनाया। आज हम डॉक्टर बीसी राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि चिकित्सा एक नोबल प्रोफेशन है। बस इसका मायने क्या है? इसका मायने ये है कि हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। समाज हमें बहुत स्नेह एवं अपेक्षा से देखता है। लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाते हुए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, और ये हर डॉक्टर पर लागू होता है। समाज में विशिष्ट स्थान रखने के साथ साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, जिनसे हम सब भली भांति परिचित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके यहाँ आने से हमारा मान बढ़ा है। मैं सभागार में बैठे सभी चिकित्सकों की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि हम पूर्ण शक्ति से आपकी और सरकार की भावना के अनुरूप समाज के हर वर्ग को सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरसक करेंगे। पुनश्च इतने अल्प समय में आप सब लोग आए और आप यहाँ पधारे और हमारा स्नेह मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपका स्नेह सदा हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, हमारे आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर को, जो सदैव राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु प्रतिबद्ध रहते हैं। आपके कुशल नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग दोनों ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आपकी प्राथमिकता रही है कि राज्य का हर नागरिक सहज, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त करे, और आपके सतत प्रयासों से ही चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत ढांचा निरंतर सुदृढ़ हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं, और आपके नेतृत्व में ही सभी डॉक्टर्स को आप सदा प्रेरणा देते रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप आएं और हमें मार्गदर्शन दें। मंच पे विराजमान हमारे यशस्वी और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय भजनलाल साहब, हमारे प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, बहुत ही सरल स्वभाव और दिल की सबकी धड़कनों का ध्यान रखने वाले हमारे डॉक्टर दीपक जी महेश्वरी साहब, हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में कई वर्षों से एक चिराग की तरह सुबह से रात जलते हुए हमारे माननीय जगदीश जी मोदी जी, आपके जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुराग तोमर जी, जिनका भी नाम बहुत फेमस है,
सेक्रेटरी साहब, यहाँ पर विराजमान सब डॉक्टर्स, प्रशासन के अधिकारी, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आपने हमें सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे, आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे कि आपने अभी बताया कि आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो जीएमए की जो है ऐसे फंक्शन के अंदर पधारे। आपको यहां पधारने के लिए बहुत बहुत